हरे कृष्णा हरे राम दोस्तों। हाँ भाई, हम दूसरी चीज़ चालू करने वाले थे। पांडास से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे इस चीज़ में और हम पढ़ने वाले थे स्टैटिक्स का और पांडास का। ये चीज़ हमने चीज़ें पढ़ ली थी कि पांडास बहुत अलग चीज़ है, जानवरों से अलग है। और स्टैटिक्स का मतलब इसमें मैक्स आने वाला है। और मैक्स हमें पता है कि वो ब्रह्मांड की बहुत सारी राज को खोल देता है। वो बताता है हमें कि ईश्वर ने किस तरह ब्रह्मांड की रचना की थी। और स्टैटिक्स जो है पांडास में हमें ये बताता है कि जो चीज़ें हैं वो कम क्या है ज़्यादा क्या है। जैसे कि हम भाव तोल करते हैं, वही मार्केट की चीज़ें हमें बताता है कि कम ज़्यादा। या अगर हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें निकालनी है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितना सबसे ज़्यादा महंगा बिका गेहूँ, तो ये सब हम निकाल सकते हैं इससे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसमें एक्सिस स्किपमा न्यूमेरिक ओनली यानी 3-4 फंक्शन है। और जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, उनके कंटेंट जो अंदर डलते हैं, यानी कह सकते हैं एट्रीब्यूट से जिसका उपयोग हम कर सकते हैं चीज़ों को फाइंड करने में। जैसे कि अगर हम मीन का उपयोग करते हैं तो मीन का उपयोग करने से हमें जो सबसे कम चीज़ है वो मिलेगी। जैसे फलों में अगर हम देखेंगे तो हमें फलों में जो सबसे ज़्यादा कम भाव होगा वो देखने को मिलेगा। पर अगर हम मैक्स करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा भाव होगा वो देखने को मिलेगा। पर अगर हम एक्सिस करते हैं, जैसे कि एक्सिस 1 लिखते हैं तो कॉलम से वो लेगा मतलब मीन मैक्स। और अगर 0 लिखते हैं तो रो से लेगा मीन मैक्स। तो यही जो है। और रो का मतलब हम समझ चुके हैं कि जो रो होता है वो सीधे मतलब ऐसे लेटा हुआ होता है। जो कॉलम होता है वो बिल्कुल दीवार का कॉलम जैसा होता है, जैसे कि हम देखते हैं जो खड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये वाली बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम बहुत अलग चीज़ नहीं है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वही है। और फिर हम उसके बाद आईडी मैक्स लिखते हैं, यानी हम आईडी से भी मैक्स और मिनिमम निकाल सकते हैं। आईडी का मतलब होता है इसका इंडेक्स। और इसमें हम स्किपमा और न्यूमेरिक ओनली। स्किपमा का मतलब होता है कुछ चीज़ों को स्किप कर दो जो कि नंबर्स नहीं है। और न्यूमेरिक ओनली का मतलब होता है कि जो नंबर से वही आएंगे। ऐसे हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मीन मोड और मीडियन। अब इन सबका चीज़ों का मतलब होता है कि मीन का मतलब होता है सबसे मध्य वाली चीज़ें, यानी उसका सबका जो एवरेज आता है वो। मीडियन का होता है बीच वाली। और मोड का मतलब वो जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो। जैसे कि 4 स्टेट में अगर भाव एक जैसा है तो मोड वो हो जाएगा। पर अगर मीडियन यानी बीच वाले स्टेट में 15 रुपये है तो वो उसका गिनाएगा। और जो हमारा मीन होता है उसमें सारे स्टेट का एवरेज निकाल के बताया जाएगा कि भाव क्या चल रहा है। तो बिल्कुल इसकी ऐसा है। और इसमें भी हम एक्सिस 1 और 0 का उपयोग करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है बहुत सारी जगह। चाहे हम कहीं पर जाएँ फल फूल लेने, या फिर मिठाई लेने भगवान को अर्पित करने के लिए, पूजा के लिए सामग्री लेने, या फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर हमें हर दुकान पे अलग अलग रेट मिलता है। और यहाँ पर जो गाय का दूध भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि गाय भैया बहुत अच्छा दूध तो उसका फेट नहीं आता है। पर वो जो उसका दूध होता है वो भी इसकी तरह ही बिकता है कि हर दुकान पे अलग अलग रहता है। उसका फेट का भाव अलग अलग चलता है, यानी जैसा अगर उसका आगे वाले संबंध होगा उसी तरह वो हमें देगा। उसके बाद आता है काउंट और सम। अब जो काउंट है वो ऐसे आ गया, जैसे कि गणेश जी ने 5-10 लड्डू खाए, तो हम अगर काउंट करेंगे कि कितने लड्डू खाए अभी तक उनने, तो हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे काउंट करने के लिए कि अभी तक वो 10 लड्डू खा चुके। और सम का यूज़ भी इसी तरह पे होता है। और इसका यूज़ होता है डाटा को पता लगाने में। जो काउंट का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें काउंट करके बता देगा कि 6 स्टेट हैं करीबन जिनमें 6 जगह का फ्रूट का भाव बताया है। और सम करेंगे तो उन सब का सम करके बता देगा कि फ्रूट का भाव इन सब का सम करके इतना आ रहा है, सारे पल्सेस का भाव मिलाकर इतना आ रहा है। तो ये सम जो है सबको पूरा का पूरे को ले लेता है। और इसमें भी हम बहुत सारी एक्सिस न्यूमेरिक ओनली और स्किपना, और साथ में स्किन काउंट यानी कितने नंबर के हमें काउंट करने हैं ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम काउंट कितने होंगे। यानी ऊपर से अगर हम 4 लेना चाहें तो 4 को भी हम जोड़ सकते हैं, 5 और 5। और इसमें हम एक्सिस 1 और एक्सिस 0 का उपयोग भी कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और ये जो चीज़ें हैं वो पहले यूज़ की जाती थी कि अगर कोई जो हमारे अगर हम देखें महाभारत में तो उनमें कोई मंत्री होंगे जैसे कि विदुर। तो अगर वो अगर किसी का खजाने का कुछ निकालते होंगे तो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर कर बताते हैं कि हमारे पास इतना धन बचा है। और वो सारी चीज़ें निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वांटाइल फंक्शन है, तो क्वांटाइल फंक्शन का एक ऐसा फंक्शन है जो हमें क्वांटिटी बताता है, यानी चीज़ों को बांट देता है कि 25% इसको इतना मिलेगा। जैसे कि पांडव 5 भाई हैं, उनमें से हर जो बड़ा भाई होगा उनके पास ही सब कुछ रहेगा। पर अगर वो बांटते हैं तो 5 जो लोगों में बढ़ जाएगा। और ऐसा आजकल होता है कि चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसके लिए क्वांटल फंक्शन बनाएं। और इसका मतलब होता है कि सीधे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, पर इसमें बराबर नहीं बढ़ता है। जैसे कि अगर किसी के पास कुछ ज़्यादा होगा, यानी अगर जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमने एक दिन 1,000 कमाए, दूसरे दिन 5,000 कमाए, तीसरे दिन 6,000 कमाए, तो अगर हम 25% बांटेंगे तो शुरू से देखेंगे तो पहले का दिन का अगर किसी को दे दिया, दूसरे दिन का दूसरे को दे दिया, तीसरे दिन का तीसरे को दे दिया, तो इसका भाव अलग अलग हो जाएगा। यानी हम उसको बांटेंगे मतलब परसेंटेज बराबर करेंगे, पर जो उसका मिलेगा वो अलग अलग होगा। और इसलिए क्वांटल फंक्शन यूज़ किया जाता है। ये बांट देता है चीज़ों को, पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम नहीं होता। 25% किसी को ज़्यादा मिल सकता है 25% में, किसी को 25 50% में अगर हम देखें तो और कम भी मिल सकता है। फिर अगर हम देखेंगे 25 से 75 में तो और ज़्यादा हो सकता है, और फिर कम भी हो सकता है।
तो ये इसकी खासियत है। और जो क्वांटल फंक्शन है चीज़ों को बराबर नहीं बांटते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, जैसे कि अगर हमें 25 परसेंटाइल स्टूडेंट का निकालना है जो 7 से कम है, तो हम ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं क्वांटाइल का। तो यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है क्वांटाइल का यूज़ करना है। प्रिंट जो हमारा डाटा फ्रेम है उसमें डॉट क्वांटाइल निकालो, 0.25 का, 0.5 का, 0.75 का, 1.0। तो ये जो पूरी टेबल है इसके अंदर से हम निकाल लेंगे जो 0.25 है, 0.5, 0.75, 1.0, तो सबका बता देगा कि 0.25 में इतने हैं जो अकाउंट में आ रहे हैं 62.75, और फिर पॉइंट अगर 50 के हिसाब से देखें तो इतने। तो ये सब पासिंग मार्क्स और ये सब निकालने में काम आता है। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे फंक्शन, जैसे कि अब एक और आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक और आता है हमारा वॉर। ये जो वॉर होता है ये तो मैथ्स में यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम 12वीं पढ़ रहे हैं तो हमारे सिंपल हो सकते हैं। डिस्क्राइब फंक्शन जो आता है ये हमें बता देता है कि किस चीज़ के अंदर क्या क्या गुण हैं। जैसे कि अगर हम भगवान की बात करें तो हम उनके गुण बता सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम वाले इंसान हैं, हमारी मदद करते हैं। और हमारे माता पिता का गुण भी बता सकते हैं कि वो हमारी हमेशा सहायता करते हैं, वो बिना कुछ बोले हमें सब कुछ दे देते हैं। ऐसे डिस्क्राइब फंक्शन भी डाटा फ्रेम का होता है जो हमें डिस्क्राइब करता है कि इस चीज़ के अंदर इतने गुण हैं, यानी इसके काउंट है, अगर इसके अंदर इतने सारे फल के बारे में बताया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा भाव ये है, मैक्स और मीन और फिर स्टैंडर्ड। उसके बाद हम अगर इसमें बांटेंगे 50-70% में, तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा। और अगर हम मैक्स करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो डिस्क्राइब फंक्शन इसके लिए है कि हम डाटा फ्रेम को पूरा ही डिस्क्रिप्शन निकाल ले उसका। अगर हमने उसको पहले ही बता रखा है कि किसी को अगर निकालना हो तो ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कि कोई राजा किसी को काम देते हैं, और अगर वो अपने मंत्री से पूछे कि तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या, अगर हमारा कितना ज़्यादा कारोबार रहा, तो वो निकाल के बताता है। जैसे यहाँ पर काउंट, यूनिक और टॉप और ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी फंक्शन है जो कि हमें डिस्क्राइब और स्ट्रिंग टाइप कॉलम्स। अगर हम डिस्क्राइब करेंगे कॉलम्स को तो हमें देखने को मिलेंगे काउंट, यूनिक, टॉप और जो फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉलम के लिए और रोज़ के लिए अलग होते हैं। तो रोज़ और कॉलम के फंक्शन अलग अलग हैं, यानी वो डिस्क्राइब अलग अलग तरीके से करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, 25% एमएक्स अलग अलग है, और जो कॉलम है उसका अलग बता रहा है। यहाँ पर जो काउंट है यूनिक, उसमें यानी यूनिक कितने हैं, यानी यूनिक का मतलब होता है कि डिफरेंट कितने हैं। और टॉप का मतलब होता है कि टॉप वाला उसमें क्या होगा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन जो आ रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक गोला कंप्लीट कर लेना, यानी एक कल्प यानी एक समय एक गोला सर्कल कह सकते हैं हम उसे। फिर उसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन अगर हम बैंक से निकालते हैं हमारी, तो उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें छपी रहती है, बहुत ज़्यादा पास पास रहती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। यानी शुरू से अंत तक बताया जाता है कि यहाँ से निकाला गया। जैसे कि कंप्यूटर में से कुछ हम डाउनलोड करते हैं तो बताता है कि आपने यहाँ से इस वाले वेबसाइट से, फिर उसके अंदर इस वाले वेब पेज से, उसके अंदर ये वाला पेज है वो वाला डाउनलोड करा। वैसे अगर हम देखें तो हमें भी, हम पता बताते हैं हमारा घर का, तो हम बताते हैं उज्जैन या फिर इंडिया, फिर इंडिया के अंदर कोई स्टेट, और फिर ऐसे ऐसे। वैसे फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेटिव कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी। जैसे डॉट इन्फॉर्मेशन को हमें सिर्फ डॉट इन्फॉर्मेशन लगाना है और उसका यूज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर कम्युनिकेटिव कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, जिसका मतलब होता है कि अगर हम नीचे क्रम में जाएंगे, जैसे कि नीचे क्रम में अगर हम आकाश से पृथ्वी पर आते हैं तो हमें बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं। जैसे कि आकाश में हम सिर्फ स्वर को सुन पाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है कि हम आकाश में स्वर को सुन पाते हैं, और नीचे नीचे आते हैं तो हमें स्वर, गंध और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझ में आने लग जाती हैं। तो मैं तुम्हें दे दूंगा भगवत गीता की लिंक, उसको तुम पढ़ सकते हो। तो कम सम फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हम जो सम होता है वो नीचे से ऊपर से नीचे तक आएगा, और वो जुड़ते जाएंगे। जैसे कंपाउंड का मतलब भी ऐसा ही होता है, कम प्रोड और कम मैक्स और कम मीन। तो कम प्रोड में भी नीचे नीचे आते जाता है, प्रोडक्ट होते जाता है। जैसे कि अगर 2, 3, 5 है तो अगर हम कम प्रोड का यूज़ करेंगे तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर 5 वाले को देखेंगे तो 2 × 3 × 5, और ऐसा प्लस में भी होगा। और ये मैक्स में यूज़ होता है, यानी अगर हम किसी चीज़ का डेविएशन निकालते हैं या मीन मैक्स निकालते हैं या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं जिससे हम एक ग्राफ बना पाएँ और एक डायग्राम से पहचान पाएँ, तो उसके लिए यूज़ होता है। और मैक्स और मीन का यहाँ पर तुम एग्जांपल में देख सकते हो कि अगर हम कम मैक्स लिखेंगे तो जो भी उसमें मैक्स चीज़ होगी वो बता देगा, और अगर हम कम मैक्स लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखा है DF1 एक फंक्शन है, उसके अंदर कम मैक्स लिखते हैं तो हमें 700, फिर 975, फिर 975, फिर 975। और P2 में भी हमें ऐसे देखने को मिलता है कि 490, और फिर 490, 570 और 590, यानी कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, कुछ नहीं। तो जो कम मैक्स होता है वो देता है हमें गिव कम्युनिकेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़, यानी जो मैक्सिमम वैल्यूज़ आएगी कम्युनिकेटिव करने पे वो हमें दे देगा, और जो कम्युनिकेटिव मिनिमम वैल्यूज़ आएगी वो कम मिन देता है। जैसे कि यहाँ पर कम मैक्स देते हैं तो 975 जो मैक्स वैल्यू है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर 975, 975, 975, 975 दे रहा है। और यहाँ पर अगर कम मैक्स तुम लिखोगे DF2 में, तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर है P2
वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 1500 2 बार रिपीट हो रहा है और 1400 भी एक बार 2 बार आ रहा है। तो जो मैक्सिमम चीज़ें होगी वो हमें दे देगा ये, यानी जो फ्रीक्वेंसी जो 12 बार रिपीट हो रही होगी वो वाली। और हम चीज़ें समझ चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर कॉलम नेम हम बाद में समझ लेंगे। तो आप सबको राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ में गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे रामा। और दोस्तों मैं भगवद गीता की लिंक भेज दूंगा, नीचे सेंड कर दूंगा, डाउनलोड कर सकते हैं।